अपनी सफलता की कड़ी में एक नया आयाम गढ़ते हुए प्रिंट मीडिया में अपना कदम रख दिया है और दैनिक तांडव न्यूज के नाम से विधिवत अखबार की शुरुआत की है। इसका भव्य शुभारंभ भोपाल के रेडिसन होटल में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फीता काट कर किया। की स्याह तेरा रूप लिख देगी, अगर ये चाह लेगी छाव को भी धूप लिख देगी। ये ना सोचो फकत शब्दों को ही हम बांध सकते हैं कि है भूखी तड़प ये कागजों पे भूख लिख देगी। वरिष्ठ कवि शिव इलाहाबादी की ये चंद लाइनें भोपाल से शुरू हुए अखबार दैनिक तांडव न्यूज के लिए बिल्कुल सही और सटीक बैठती हैं, क्योंकि अखबार का सपना भी कुछ ऐसा ही है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ ऐसा और अलग किया जाए जिससे समाज में अखबार की बिल्कुल अलग ही छवि स्थापित हो। 21 जनवरी से शुरू हुए इस अखबार का आगाज बहुत ही शानदार और भव्य तरीके से हुआ। ये तो आप सभी को विदित है कि जब किसी चीज का आगाज अच्छा होता है तो उसका अंजाम और भविष्य काफी उज्जवल होता है। भोपाल के गुलमोहर स्थित रेडिसन होटल में प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा के द्वारा फीता काट कर इस दैनिक अखबार की विधिवत लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर प्रशासनिक अमले के कई बड़े अधिकारी, कई वरिष्ठ और गणमान्य नागरिकों के साथ तांडव न्यूज परिवार की पूरी टीम इस भव्य और शानदार आगाज की साक्षी रही। हम आपको बता दें कि आखिर तांडव ग्रुप की स्थापना और शुरुआत कैसे हुई। भोपाल के दो युवा अर्पित थापक और रामपाल सिंह परमार ने भोपाल के कई मीडिया संस्थानों में बड़े पदों पर काम करते हुए अपने इस ग्रुप की अवधारणा की और विचार किया कि क्यों ना युवाओं की ही एक टीम बनाकर लोगों को रोजगार देने का काम किया जाए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का सपना भी यही है कि नौकरी करता नहीं बल्कि नौकरी दाता बनो। फिर क्या था, इन युवाओं की महत्वाकांक्षी सोच ने एक सपने को साकार किया और 1 वर्ष पहले डिजिटल चैनल तांडव न्यूज की शुरुआत की। युवाओं की एक टीम बनते बनते आज 1 वर्ष बाद इलेक्ट्रॉनिक से प्रिंट मीडिया में अपना कदम बढ़ाते हुए एक शानदार अखबार की उसी नाम से शुरुआत कर दी। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन दोनों युवाओं की महत्वाकांक्षी सोच आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी का काम करेगी। हालांकि जिस प्रकार से आज मीडिया में प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है, उसको देखकर लगता है कि तांडव न्यूज ग्रुप बहुत ही जल्द मीडिया घरानों की श्रेणी में आकर खड़ा होगा। अखबार के शुभारंभ के मौके पर प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता और मंत्रियों ने उपस्थित होकर अपनी शुभकामनाएं दी, जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह, भोपाल एसपी साई कृष्णा के साथ कई वरिष्ठों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ग्रुप के उज्जवल भविष्य की कामना की और ढेर सारी शुभकामनाएं दी।
same pace on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run. जिस दौर में आप प्रारंभ कर रहे हैं वो दौर प्रतिस्पर्धा का दौर है और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में बहुत संभल के चलना पड़ता है और बहुत समझ के चलना पड़ता है, तब हम कहीं जाके मशहूर हो पाते हैं। अन्यथा कभी कभी पिछड़ भी जाते हैं। किसी शायर ने कहा था कि आज जो मशहूर हो गए वो कभी काबिल न थे और मंजिलें जिनको मिली वो दौड़ में शामिल न थे। बड़ा विचित्र टाइप का दौर है, विचित्रताएं लिए हुए वाला दौर है और इस दौर में हम आम आवाम की आवाज को शासन तक और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की एक सार्थक पहल करें। कभी कभी भटकाव खुली पत्रकारिता के नाम पे या किसी और के नाम पर हो जाता है, वो न हो। सामने वाले को देखकर अगर हमने निर्णय लिए तो शायद निर्णय गलत भी हो सकते हैं और स्वविवेक से अंतर्मुखी होकर अगर हमने सोचा तो मेरा मानना है कि अंतर्मन सच बोलता है। घनघोर अंधेरा छाए जब कोई राह नजर ना आए तब ऐसे में थोड़ी देर तक तुम अपनी आंखें बंद करना और अंतर्मन की सुन लेना। मुमकिन है हम सब झूठ कहें पर अंतर्मन सच बोले। बहुत शुभकामना, बहुत धन्यवाद। फिर एक नई शुरुआत हुई शहर में। आपने फिर एक ऐसे सच को उजागर करने के लिए प्लेटफॉर्म चुना है और उसका नाम दिया है आपने तांडव। मैं ये मानता हूँ कि सच हर जगह पे हर कान पे पहुंचेगा और लोगों में खलबली मचाएगा, इसलिए आपने इसका नाम तांडव रखा है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरी टीम को अनंत शुभकामनाएं, ऐसी उत्तरोत्तर उन्नति करें और एक कोशिश यही होनी चाहिए कि सच सभी के कान में पहुंचे और सच की हलचल हर जगह में पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। एडिटर अतिथिगण और मीडिया पर्सन, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज रेडिसन होटल में तांडव न्यूज जो पहले डिजिटल था लगा और आज ये प्रिंट मीडिया में भी आ गया। नाम बहुत जोरदार है तांडव। मैं समझता हूँ खबरों का तांडव मचाएगा और महाकाल जी का चित्र है भगवान महाकाल का और निश्चित तौर पर को महाकाल भगवान महाकाल का आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित तौर पर ये समय इस समय खबरों का समय है और आपने बड़ा ठीक किया कि रिजल्ट के बाद प्रिंट मीडिया में भी आ गए हैं। और कुछ दिन पहले हम लोग विश्वास भाई हम एक और न्यूज़पेपर में जो डिजिटल थे वो भी इसी में आए थे, उसमें थे। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है कि जितना कंपटीशन होगा उतनी अच्छी खबरें, जनहित की खबरें, लोगों की समस्याओं की बात और न केवल नेगेटिव बल्कि पॉजिटिव खबरें भी निकलेंगी और जो अच्छे काम हम लोग करते हैं उन चीज़ों को भी आप इसमें जगह देंगे। और जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि लाइन का आखिरी आदमी अगर उसको कोई फायदा हो सकता है तो काम कर दो जरूर। तो मैं समझता हूँ कि आप भी उसी लाइन पे चल के नीचे से नीचे का आदमी जिसको अगर थोड़ा बहुत भी फायदा हो सकता है तो उस चीज को, उस खबर को आप निश्चित तौर पर प्रकाशित करें। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैं विश्वास भैया से निवेदन करूंगा 2 शब्द। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित पीसी शर्मा जी, मनोज प्रधान जी, हमारे युवा और ठाकुर साहब स्थापक जी, थापक मैंने उल्टा कर दिया बिल्कुल, थापक जी और उनकी पूरी टीम
मैं बहुत बधाई दूंगा तांडव न्यूज़ के इस प्रिंट मीडिया में शुरुआत की। वैसे तो आपका पुराना एक्सपीरियंस है, इस विधा से जुड़े हैं, पर अब प्रिंट मीडिया में इनका नया पारी की शुरुआत हो रही है। लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इन सबको साधने का काम न्यूज़ और मीडिया करता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए निश्चित रूप से इस समुदाय का सबसे बड़ा योगदान है। अच्छी न्यूज़ आए, सार्थक न्यूज़ आए, और वो कहीं ना कहीं समाज की सही गतिविधियों को, समाज की सभी स्थितियों को सरकार तक पहुंचाए, और उसके माध्यम से जहां एक और जागरूकता फैलाए, तो उसके साथ साथ सरकार को दिशा भी दे कि वो व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करे। यही अपेक्षा है मीडिया से। तो मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि जो युवाओं की टीम मुझे यहाँ दिख रही है, वो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि मीडिया के सही और सभी मापदंडों को अपनाते हुए तांडव न्यूज़ एक सार्थक पत्रकारिता की ओर आगे बढ़ेगा। पत्रकारिता, जैसा मैंने कहा, कि समाज को दिशा भी देता है और उसके साथ साथ सरकार को भी दिशा देने का काम करता है। तो पत्रकारिता के सभी मापदंडों को अपनाते हुए ये तांडव न्यूज़ अपना स्थान भी बनाएगा और सार्थक और सकारात्मकता के साथ इस विधा को आगे बढ़ाएगा। भगवान महाकाल तांडव के मामले में तो कहा गया कि शिव जी ने तांडव किया था, पर शिव जी ने जब तांडव किया था तो उसका जो आखिरी पड़ाव था वो कहीं ना कहीं षष्ठी के सृजन से था। तांडव कहीं भी विसर्जन के लिए नहीं था, तांडव कभी भी किसी तरह के विध्वंस के लिए नहीं था, बल्कि तांडव का लक्ष्य सृजन था। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो पत्रकारिता से अपेक्षा है कि वो सृजन करे, विघटन ना करे। आजकल का मामला उल्टा हो गया। अभी मेरे पास कोई एक मीडिया वाले आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे साहब विज्ञापन दे दीजिए, और जब मैंने नाम पढ़ा तो उस पर लिखा था भ्रष्टाचार टुडे। ये कौन सी मीडिया है? तो नाम भी भ्रष्टाचार, ये सबसे पहला भ्रष्टाचार तो तुम ही कर रहे हो। तो कहने का तात्पर्य है कि तांडव से यदि पहला इंप्रेशन जाएगा तो वो विध्वंस की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा है। यदि शिव जी ने तांडव किया था तो वो विध्वंस के लिए नहीं किया था, वो सृजन के लिए किया था। तो मैं ये मानूंगा, ये अपेक्षा करूंगा कि जो नाम है वो यथा स्थान तक पहुंचे, और जिस प्रकार से शिव जी ने इस संपूर्ण षष्ठी के निर्माण के लिए, उसके सृजन के लिए तांडव किया था, और विध्वंसकारी जो शक्तियां थी उनको समाप्त करने के लिए तांडव किया था, तो वही अपेक्षा आपसे भी है। आप सार्थक सकारात्मक पत्रकारिता को आगे बढ़ाते हुए लोकतंत्र में जिस प्रहरी के रूप में आपसे अपेक्षा है, उस प्रहरी की भूमिका का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।